कौन है तब ये नहीं मचे, तब किसी की दर्द नहीं हुआ। क्यों? कुछ पूछो इनसे, कुछ पूछो तो बस इनके पास एक जवाब है, अंधभक्त सवालों पे, फैक्ट पे, फिगर पे बात नहीं करते। सीता का पति श्री राम जी है, इसमें क्या गलत है? श्री राम जी का नाम लेके ये अंबानी का काम कर रहे, नीता के पति, इसमें क्या गलत है? क्या क्या खाने के लिए आया है? अरे यार भाई झगड़ा नहीं। अच्छा ये हो गया। आप क्यों मैं उससे एडमिट कार्ड मांग रहा हूँ, वो बोल रहा है फोन में, मैं फोन मांगूंगा, बोल रहा है घर पे एडमिट कार्ड नहीं दिखाएगा। धर्मेंद्र प्रधान आज दे दे इस्तीफा, ठीक है? आपको लग रहा है हिंदुओं की आस्था का अपमान हो रहा है क्या? आस्था नहीं, अरे सुन लीजिए, सवाल तो करने दीजिए। नहीं आप रोकेंगे नहीं, बात नहीं करूं। नहीं वो भी तो सवाल पूछ रहे हैं ना इसी मंच से। हाँ सर ये सारे हाईजैकर हैं, ये मैं बोल रहा हूँ पेपर लीक हुए हैं, ये सारे हाईजैकर हैं। नहीं आप क्यों नहीं हम पूछेंगे, हम किससे पूछना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे? बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? बदतमीजी करे जा रहे हैं। परिवार की जमीन थोड़ी ना है। अरे जब हनुमान जी को नचाया जाता है, जब हनुमान जी को नचाया तो ये लोग कहाँ रहते हैं? चंदा चोरी होता है तो ये हिंदू का जमीन कहाँ जाता है? इस तरीके का कुछ नजारा है जंतर मंतर का, आपको दिखा देते हैं। सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं और सवाल से कुछ लोग थोड़ा सा जरूर असहज हो रहे हैं, क्योंकि इस मंच से नारे लगाए गए हैं तो जाहिर सी बात सवाल भी पूछा जा रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उस तरीके से आप चाहते हैं क्या सर? आप चाहते हो क्या पुलिस वालों को लोग आपको निकलवाना है क्या? धमकी दे रहे हो? आ जाओ। धमकी दे रहे हो? नहीं धमकी दे रहे हो? नहीं वो कह रहे हैं पुलिस वाले से निकलवा देंगे हम तुमको। निकलवा दो भाई। इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और आप सामने देख सकते हैं अब सोनम वांगचुक नहीं है स्टेज पर, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराई है। अब जो है सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर अभिजीत दीपके आपको नजर आ जाएंगे, विजेता दहिया आपको सामने नजर आ जाएंगे। फिलहाल ये स्थिति है और सोनम वांगचुक को हटाने के बाद यहाँ पर भीड़ जो है अब बढ़ती हुई नजर आ रही। सामने आप देख सकते हैं तमाम जो उनके समर्थक हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। भैया आप भी सपोर्ट में आए हैं? हाँ वहाँ पर अभी भी जो 21 दिन से 3 अनशन में हैं वो 3 लोग बैठे हुए हैं। नेहा, आयशा की है, मनीष और आमीन, वो तीनों भी स्टेज पे हैं। कैसे देख रहे हैं ये सोनम वांगचुक को ले जाया गया? पुलिस पूरी तरह से एकदम जो क्रूर होती है, एकदम बिना ड्रेस के थी, सुबह आई, ड्रेस पुलिस वर्दी उनके पास थी नहीं, क्या थे कौन जानता है, आया यहाँ से धक्का देते हुए वॉलंटियरों घुसे, उनको उठाकर ले गई। फिर जो उधर आयशा के 3 साथी हमारे बैठे हुए थे, मनीष, नेहा और आमीन, वहाँ पे सारे वर्दी वाले पुलिस पहुंचे उठाने के लिए, लेकिन वहाँ तब तक सारे लोग यहाँ जितने लोग थे उन लोग घेर लिए उनको। सवाल ये है कि कई लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य की मतलब स्वास्थ्य उनका बिगड़ता जा रहा था, ऐसे में जरूरी हो गया था कि उनको जो है ले जाया जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए। आपको नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट ज़्यादा जरूरी है या सोनम वांगचुक जी का बचना जरूरी है? नहीं बचना जरूरी, लेकिन जो भ्रष्ट मंत्री, शिक्षा मंत्री इसका है, इसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? बात तो ये है ना, उसके कोई डिमांड के साथ वो बैठे हुए हैं। हाँ ये तो, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनका स्वास्थ्य बचना ज़्यादा जरूरी है? नहीं स्वास्थ्य वहाँ पे उनका हेल्थ पे उल्लेख उनका रोज जारी हो रहा है ना, बिगड़ते जा रहा है। तो 20 तारीख कल का कॉल था, लेकिन ये सरकार का जो भ्रष्ट मंत्री है, जो एक भी पेपर सही से नहीं करवा पा रही है, एनटीए जो लाया है, तो इसको जो डिमांड के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, इसकी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, उसको अपना करके बात तक नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, और ये तरह से अताताई होकर जिस तरह से उठाकर हम घसीटते हुए ले गया है। जो अब तो उस तरह से, तो जिस तरह से वैसे में तो स्वास्थ्य की चिंता होती तो घसीट कर ले जाएंगे, उसको कंबल में लपेट कर ले जाएंगे, चादर से लपेट कर ले जाएंगे। ये चिंता तो नहीं है ना। उनको तो बर्बरतापूर्ण ऐसा आंदोलन दमन करने की कोशिश किया है। हाँ अभी आप लोग क्या आगे का क्या प्लान है? आप आगे बैठे हुए हैं अनशन में, 21 दिन से बैठे हुए, 3 लोग और बैठे हैं, अनशन चल जा रही है। अभिजीत दीप के आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, ऐसा कुछ है क्या? हाँ एकदम है। कल भी रातों की पत्थर फेंका, अभिजीत दीप तो भाग कर पीछे से आया है, उस समय अभिजीत दीप के यहाँ पे नहीं था। हाँ नहीं था। अभी अभिजीत दीपके ने भी कहा कि वो भी आंसर पे बैठने वाले हैं। बैठा है बाहर में बैठा हुआ है। चलिए तो देखिए फिलहाल ये स्थिति है और जंतर मंतर पर कुछ इस तरीके का नज़ारा है और लगातार कुछ लोग शूटिंग कर रहे हैं और फिलहाल ये इस तरीके की बातचीत हो रही है। हाँ
सवाल के जवाब मांगो तो ये है बस कॉकरोच सवाल क्या। सही बात। कल राम का अपमान किया गया मंच पे, तब आप लोग कहाँ थे? आज जो बड़े बड़े मुद्दे ला रहे हो, जब सीता के पति का अपमान किया गया तब आप लोग कहाँ थे? तो तुरंत ये लोग बिदक जा रहे हैं, संगी बता दे रहे हैं, भारत के नागरिक को पूछ रहे हैं। भारत के कुणाल कामरा जब खड़ा होके पूछ रहा था सीता का पति कौन है, तब ये नहीं मचे, तब किसी की दर्द नहीं हुआ। अब पूछ रहे हैं। क्यों? इन्होंने केवल एक प्रश्न कुछ पूछा, तुम कौन पूछो, हो? इनसे कुछ पूछो तो बस इनके पास एक जवाब है, अंधभक्त। सवालों पे, फैक्ट पे, फिगर पे बात नहीं करते। बस आपको लोगों को क्या क्यों घेर रहे हैं यहाँ पर? हम ये पूछ रहे हैं कि जिसको दर्द हो रहा है कि स्टूडेंट के पेपर लीक हो गए, यहाँ पर वो आदमी खड़ा होकर पूछता है कि वो सीता का पति कौन है? वो सीता का पति नहीं था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। बस इन सब के दर्द बस अरे ये प्रोटेस्ट आपको लग रहा है? सुनिए, ठीक है, वो बोल दिया, ठीक है, मान लिया पुल में बोल दिया। वो क्या बोला? सीता का पति का अपमान करके गीता के पति का काम कर दे। इसका मतलब क्या है? सीता का पति श्री राम जी है, इसमें क्या गलत था? श्री राम जी का नाम लेके ये अंबानी का काम कर दे, नीता के पति, इसमें क्या गलत है? अभी चंदा जस्टिफाई बिल्कुल जस्टिफाई। तो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था का अपमान हो रहा है, ये आपको नहीं लगता है? ये एक चीज मैं बताता हूँ, अगर ऐसी कोई बात मन से होती है, हम डेली क्षमा मांगते हैं कि क्योंकि हमारे वर्ड्स नहीं है, वो वर्ड्स जो है उन लोगों के अपने हैं, हम लोगों से डेली क्षमा मांगते हैं। ये लग रहा है कि इस मंच का दुरुपयोग किया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था का अपमान किया जा रहा है। यहाँ पर सारे लाल सलाम वाले हैं और लाल सलाम AISF, इनसे पूछो, इनसे आप तो पत्रकार हो, जाके ढूंढ लो कितने स्टूडेंट हैं। अगर इसमें 50 स्टूडेंट मिल जाएं तो मैं यहीं खड़ा हूँ। ठीक है, 50 स्टूडेंट मिल जाएगा तो अरे क्या जा- कीजिएगा? बताइए, आप क्या कीजिएगा? क्या करता है भाई? मैं इस बार दिया हूँ क्या CIT करता है? का पेपर, कहाँ है? कॉलेज लूंगा। बोलने से नहीं एडमिट चल- कार्ड फोन में है। कहाँ ला दिखा? फोन में एडमिट कार्ड है। लाना कहाँ है? अरे दिखा दे यार, मांगो तो एडमिट कार्ड फोन में। क्या क्या खाने के लिए आए हैं? अरे यार भाई झगड़ा नहीं। अच्छा ये हो गया। आप क्यों मैं उससे एडमिट कार्ड मांग रहा हूँ, वो बोल रहा है फोन में, मैं फोन मांगूंगा, बोल रहा है घर पे एडमिट कार्ड नहीं दिखाएगा। जो पूछ रहे खड़े, आप इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं? थोड़ा क्यों? ये प्रोटेस्ट में सिर्फ देश के द्रोही आ सकते हैं, देशभक्त भी यहीं आएंगे। जब ये इस जमीन पे खड़े होके बोलेंगे सीता का पति कौन है, तो मेरे जैसे लोग आएंगे। बस आपको लगता है कि ये नीट ज्यादा बात नहीं हो रही हिंदुओं के? मान लिया नीट से पेपर लीक हुए हैं, सरकार की जवाबदेही है, सारे काम है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी दे, मैं प्योर बीजेपी कट्टर, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया, मैं कट्टर अंधभक्त हूँ, मैं कह रहा हूँ। उसके बाद भी इनमें से एक आदमी ने भी पूछा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो सीता का पति नहीं है। ये नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान आज दे दे इस्तीफा, ठीक है? आपको लग रहा है हिंदुओं की आस्था का अपमान हो रहा है क्या? आस्था नहीं, अरे नहीं, अरे सुन लीजिए, सवाल तो करने दीजिए। नहीं, आप रोकेंगे, आप रोकेंगे नहीं, बात नहीं करूं। स्टूडेंट की बात करें। नहीं, वो भी तो सवाल पूछ रहे हैं ना इसी मंच से। हाँ सर ये सारे हाईजैकर हैं। ये मैं बोल रहा हूँ पेपर लीक हुए हैं, ये सारे हाईजैकर हैं। नहीं, आप क्यों नहीं? हम पूछेंगे, हम किससे पूछना चाहते हैं कि आप बताएंगे? हम पूछेंगे ना, सवाल नहीं पूछ सकते। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, जंतर मंतर है। बात देखो, आपत्ति इस बात के लिए आप स्ट्राइक कीजिए, लेकिन स्ट्राइक के चक्कर में हिंदुओं का अपमान मत कीजिए। मेन मुद्दे है कि स्ट्राइक के चक्कर में हिंदू के आराध्य देवताओं को अपमान नहीं चलेगा। इस देश में हिंदुओं को आस्था का आप स्ट्राइक कीजिए। कितने दिन अन्ना हजारे को बिठाए रहे, आखिर में क्या मिला? बेचारे अन्ना हजारे बैठे गए, रालेगढ़ अनशन में बैठे रहे, लेकिन आप हिंदुओं का अपमान मत कीजिए। बस यही निवेदन है। हाँ, क्यों? पेपर नहीं अंकल जी, आप कैसे चुप कराएंगे? आप कैसे चुप कराएंगे? अंकल किसी के क्यों नहीं बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बोल रहे हैं, बदतमीजी करे जा रहे हैं। परिवार की जमीन थोड़ी ना है। अरे जब हनुमान जी को नचाया जाता है, जब हनुमान जी को नचाया तो ये लोग कहाँ रहते हैं? चंदा चोरी होता है तो ये हिंदू का जमीन कहाँ जाता है? मैं खुद हिंदू, जय श्री राम बोलूंगा। नीट का कहाँ है एग्जाम? कार्ड पेपर दिया है ना इसने, कहाँ है? देखिए खड़ा है, मैं यहीं खड़ा हूँ, ला दिखा कहाँ है? एडमिट कार्ड आपको चाहिए? अरे ला यहीं खड़े हैं, इन्होंने भी दिया है। झगड़ा नहीं मैं नहीं, इस तरीके से नहीं, बदतमीजी मत करिए आप लोग। आप प्रोटेस्ट में आए हैं, नहीं जैसे देखो, सुनो आप देखो, सुनो, अगर ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दो, आप जवाब दो। आप यहाँ पे धक्का मुक्की करके आप प्रोटेस्ट खराब कर रहे हो। चले, पुलिस आ गई है और देखिए इस तरीके से जो लोग सवाल कर रहे हैं,
उनके ऊपर भी जो है उनको धक्का मुक्की उनको किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, बकायदा फोर्सफुली यहाँ से निकाला। वो लोग वही सवाल पूछ रहे हैं कि इस मंच का इस्तेमाल जो है गलत जो है किया जा रहा है। कोई सवाल पूछ रहा है, आप देख लीजिए उधर साइड में। अब ऐसे लोग देखिए चल रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये हूटिंग करना सवाल कोई कर रहा है, हम सुन रहे हैं उनकी बात। हाँ, तो फिर जो है ऐसी चीजें हो रही हैं। देखिए इस तरीके का कुछ नजारा है जंतर मंतर का, आपको दिखा देते हैं। सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं और सवाल से कुछ लोग थोड़ा सा जरूर असहज हो रहे हैं, क्योंकि इस मंच से नारे लगाए गए हैं तो जाहिर सी बात सवाल भी पूछा जा रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उस तरीके से हाँ। आप चाहते हो क्या सर, आप चाहते हो क्या पुलिस वालों को बोलो आपके निकालूं? आपको निकलवाना है क्या? अच्छा, धमकी दे रहे हो? आ जाओ। नहीं, धमकी दे रहे हो? नहीं, धमकी दे रहे हो? नहीं, वो कह रहे हैं पुलिस वाले से निकलवा देंगे हम तुमको। निकलवा दो भाई। आप क्या पूछ रहे हो? पूछो ना, क्या हो गया आपको? पूछो। अरे हम सवाल नहीं पूछे क्या? आपके कहने से हम निकल जाएंगे? हम सवाल नहीं पूछे, यहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे, हम रिपोर्टिंग नहीं करें क्या? हाँ, किसी हाँ चलो, अरे इधर आओ यार, तुम उनके बोलने से थोड़ा। ये देखिए, ये पूरा माहौल है, आप जंतर मंतर पे देख रहे हैं किस तरीके की स्थिति है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हम सवाल पूछ रहे हैं और ये है। हाँ चलिए, नहीं चलिए, आप इनके कहने पे निकालेंगे क्या मीडिया वालों को? आपके कहने पे, इनके कहने पे निकालेंगे? सर ये हिंदू मुस्लिम, हाँ हिंदू मुस्लिम, कौन से हिंदू मुस्लिम? नहीं, ये निकालने की बात कर रहे हैं, ये इस तरीके से प्रोटेस्ट। आप नहीं सुनिए, आप क्या, आप जीत नहीं, आप जीत दीप के कह रहे हैं मीडिया से सम्मान से बात करो, आप लोग ऐसे बात कर रहे हो मीडिया से? देखिए ये स्थिति है, ये ऐसी स्थिति हो गई है जंतर मंतर पर, और हम लोगों से बस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर जंतर मंतर पर, क्या लोग सोच रहे हैं, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आए उनसे हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है जब से सोनम को यहाँ से ले जाया गया है। उसके बाद से यहाँ पर लोग जो उनके समर्थक हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं उनके जेन्युइन सवाल भी हैं। हम उसी सवाल से आपस में ही लोग भिड़ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो जेन्युइन सवाल है वो जो है लगातार ये स्थिति है, लगातार जो है बातचीत हो रही है। बाकी आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर, जिस तरीके से ले जाया गया है यहाँ से, उसको लेकर? अब अभिजीत भी मंच पे आ गए हैं और तमाम जो उनके समर्थक हैं वो भी यहाँ पर हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसी जैसी यहाँ पर हलचल रहेगी वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल ये स्थिति है जंतर मंतर की। आपको क्या कहना है हमें जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया।